क्या है, समास हमें पढ़ना कैसे है, कितने पार्ट होते हैं समास के, या हम कह दें समास में कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए पूरा यूजफुल होगा, आपको इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाना है। दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है सम और दूसरा शब्द होता है, दूसरा क्या होता है, आस। सम और आस मिलकर समास बनाते हैं। वो क्या होता है, तो समास शब्द का अर्थ होता है जो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमने देखा पहला शब्द है सम, दूसरा है आस। सम का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा। उसके बाद दोस्तों आस का क्या मतलब होता है, आस का मतलब होता है कथन, या कथन के अलावा हम कह दें शब्द। दोनों का मिला के दोस्तों मतलब क्या हो जाए, संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त कथन। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास बोला जाता है। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, क्या, एक राजा दूसरा पुत्र, ये हमारा शब्द हुआ राजपुत्र, राजपुत्र। तो ये हमारा तीसरा नया सार्थक शब्द है, इसी को हम लोग समास बोलते हैं। शब्द को हम लोग सामासिक पद कहते हैं जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को ऐड करते हैं। ऐड करने के कुछ नियम हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों शब्दों को ऐड करने के बाद जो हमारा तीसरा शब्द बनता है समास होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे। समास विग्रह ये हो जाएगा आपका समस्त पद, समस्त पद। समास विग्रह क्या होता है, ये जो समस्त पद होता है ये किसी नियम के अनुसार जुड़ते होंगे। तो जो समस्त पद बना रहता है, नया समस्त पद बनता है जब उसी को हम मूलभूत अवस्था में या पहले की अवस्था में जो दो शब्द थे अलग अलग कर देंगे, उसी को हम लोग समास विग्रह बोलते हैं। जब हम समस्त पद को तोड़ देंगे तो वो हमारा समास विग्रह बन जाएगा। समास की प्रक्रिया में दो पद होते हैं। पहला पद होता है, प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद कहा जाता है। और ये जो हमारा द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद। तो इन पदों के आधार पर अंतर निकालते हैं। समास है, कौन से समास में क्या होगा, इस समास में क्या होगा, उस समास में क्या होगा, ये हम इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कैसे, इसी के अकॉर्डिंग। आगे हम देखेंगे कि हमारा समास में और आगे क्या क्या होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठवां क्या होता है, बहुब्रीहि समास। समास को हम पहचानेंगे कैसे, हमारे दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। ये हमने देखा था। अब दोस्तों इन पदों के आधार पे हमने बताया था आपको कि पदों के आधार पर हम ये देखेंगे कि राजा का पुत्र, ये था पूर्व पद, और पुत्र क्या था, उत्तर पद। तो हम समास में हमारा पद का क्या कार्य है ये हम देखेंगे। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें हमारा जो पहला पद होता है, पूर्व है, उसे हम प्रधान पद बोलते हैं। हम पहले वाले पद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या ज़्यादा जोर पहले वाले पद पे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों समासों में हमारा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये कहता है हम हैं, वो कहता है हम हैं, दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती है, या ऐसा कहें ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिसमें जितना पहले वाले में शक्ति रहती है पहले पद में, उतनी ही शक्ति दूसरे वाले में रहती है। इतना हो सकता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई तीसरा पद जो हमारा रहेगा उसमें प्रधान वो रहेगा। हम बात तो इन दोनों पदों की करेंगे, लेकिन आंसर हमारा निकल के कोई तीसरा पद आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि हमारे समास के भेद 6 होते हैं। इसमें हमने पदों की प्रधानता देख ली। तो अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान रहता है। उसके बाद तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद हमारा आता है द्वंद्व समास, उसमें हमारे क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं।
उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। उसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। समास प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया का क्या मतलब होता है कि विग्रह करके समास बनाना और समास का विग्रह कर देना, मतलब तोड़ के जोड़ना और जोड़ के तोड़ना। राजपुत्र, ये हमारा क्या है, ये हमारा समस्त पद है, समस्त पद, यह हमारा समास है, समास है। और जब इसी को हम डिवाइड कर देंगे, राजा का पुत्र, विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें क्या होती है कि विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, ये दोनों जब एक में मिलते हैं तो बीच की विभक्ति जो होती है वो लुप्त हो जाती है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम क्या देखेंगे, हमने पहले ही देख लिया कि अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद या पहला पद जो होता है ये प्रधान होता है। पद ये क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है, सॉरी अव्यय, अव्यय, अव्यय होता है। अव्यय का क्या मतलब होता है, ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनका खंडन ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, वो हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो हम ये अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, हमारा कोई समास दे दिया गया है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। पहचान कैसे करेंगे कि जो हमारा पूर्व पद होगा वो किससे शुरुआत होगा, या तो उसकी शुरुआत अनु से होगी, या तो उसकी शुरुआत अनु से होगी, या फिर आ से होगी। प्रतिभर यथा यावत से शुरू होते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत से शुरू होंगे। हम सभी चारों को देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारा पूर्व पद रहेगा, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। पूर्व पद दोस्तों हमारा क्या है, ये देखिए, प्रति, आ, यथा, अनु, दिन, जन्म, संभव, रूप। समस्त पद दोस्तों क्या बनेगा, समस्त पद है। प्रतिदिन का क्या बनेगा, सॉरी प्रति और दिन ये मिलाकर प्रतिदिन बन जाएंगे। उसके बाद आ जन्म, आजन्म, यथा संभव, उसके बाद अनुरूप। इनका दोस्तों जब हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन का बनेगा प्रत्येक दिन या एक एक दिन, जन्म से लेकर। से दोस्तों यहाँ पे क्या है, से क्या है यहाँ पे है से विभक्ति है। उसके बाद यथा संभव, जैसा संभव हो। उसके बाद है अनुरूप, रूप के योग्य, रूप के योग्य। तो ये होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अव्यय से। अव्यय कौन कौन से, अनु, आ, प्रति, भर, यथा और यावत से शुरू होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास, कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, तत्पुरुष समास कहलाता है। हम विभक्तियाँ और कारक ये सब जो कुछ होता है इन्हें डीपली में आगे पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना जानिए कि इनके बीच में जो विभक्तियाँ होती हैं, जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, कारक के आधार पर जो हमारे तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं, वो पहला प्रकार क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो कर्म करने वाला होता है कि कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, कर्म कारक की विभक्ति जो होती है को का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इनके बीच में विभक्ति को होती है, कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या होती है कि इनके बीच में को विभक्ति होती है। जब हम उसका समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसके बीच में जो विभक्ति को होती है वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे गगन को चूमने वाला, यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गगन को चूमने वाला, मतलब एक ऊंचाई दी हुई है, उसे चूमने वाले की बात की जा रही है कि गगन को चूमने, गगन आकाश, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। ये जो दोस्तों है ये हमारा क्या है, समास विग्रह है। गगनचुंबी ये क्या है, समस्त पद है, समस्त पद या सामासिक पद। करण तत्पुरुष, हमने देखा होगा कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अच्छे से पढ़ेंगे।
डीपली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इतना ध्यान देंगे कि जो दूसरा हमारा होगा करण तत्पुरुष समास, क्या होता है दोस्तों, इसमें जो विभक्ति होती है से और के द्वारा। करण तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि करण तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है से और के द्वारा, ये विभक्तियाँ हमारी लुप्त हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे। जैसे हमने कह दिया कि मन से चाहा, मन चाहा, मन चाहा बनेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो विभक्ति है चाहा, यहाँ पे प्रधान पद है, उत्तर पद प्रधान पद है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमारा जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान पद होता है। वही यहाँ पे है कि मन से चाहा, यहाँ पे विभक्ति से का लोप हो रहा है और समस्त पद क्या बन रहा है, मन, मन चाहा। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित या सूर के द्वारा रचित। सूर को हम जानते हैं सूरदास हिंदी साहित्य में एक महान कवि थे, हिंदी साहित्य में एक महान कवि थे। उन्हीं के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं वही यहाँ पे कहा गया है कि सूर के द्वारा रचित। जो समस्त पद बनेगा सूर्य रचित, लेकिन सूर्य के द्वारा रचित मतलब ऐसा पता चल रहा है कि किसी के द्वारा कुछ रचा गया है। वही यहाँ पे है कि ये जो विभक्ति है, विभक्ति का काम क्या होता है, जोड़ रहा है। विभक्तियाँ जो हैं जोड़ रही हैं, अलग कर रही हैं, ऐसा संबोधन करती हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो विभक्ति होती है के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। देश के लिए भक्ति, इसका जो हमारा बनेगा समस्त पद या सामासिक पद जो बनेगा वो क्या होगा, देश भक्ति। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें भी विभक्ति जो होती है वो से होती है। हमने जो करण तत्पुरुष समास पढ़ा था उसमें भी हमारा क्या हुआ था कि से विभक्ति थी। और यहाँ पे अपादान, अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा कि इसमें भी विभक्ति से ही रहेगी, लेकिन इस विभक्ति का उस विभक्ति से बहुत अंतर होगा। ये विभक्ति क्या बताती है, अलगाव बताती है, अलग होने का भाव बताती है। जो हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है इसमें जो से विभक्ति होती है वो क्या होती है कि किसी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट करती है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे तो यहाँ पे हमें अलग होना क्या हो रहा है कि अलगाव का पता चल रहा है कि पेड़ के जो हमारा वृक्ष है उसमें से पत्ता अलग हो जा रहा है। अगला जो आएगा वो संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। इसमें विभक्ति जो होती है का, के, की, ये तीनों विभक्तियाँ जो होती हैं इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया है राजा का पुत्र, राजपुत्र। जब संबंध बताया जाएगा तो उसकी जो बीच की विभक्तियाँ होंगी, समस्त पद या समास विग्रह में जो विभक्तियाँ होती हैं, जब वो समस्त पद बनता है तो विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। वही है यहाँ पे राजा का पुत्र। यहाँ पे कह क्या रहा है कि ये राजा का पुत्र है, ये राजा का पुत्र है। जोर पुत्र पे पड़ रहा है लेकिन किसका है, राजा का है। विभक्तियाँ होती हैं उस वाले में जो हमारा अंतिम है वो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, में और पर, में और पर विभक्ति जो होती है इसका लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है कि जो हमारी में और पे विभक्ति होती है इनका लोप हो जाता है। जैसे धर्म में वीर, इसमें में विभक्ति का लोप होगा तो क्या बनेगा, धर्मवीर। ना समास, ना और या ना समास। तो दोस्तों जो हमारा ना समास होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये स्टार्ट से ही इसमें पता चलता है, पहले ही शब्द में क्या रहेगा, नकारात्मक सूचक शब्द रहता है। जैसे आ, अन, ना, बड़ा ना, गैर शब्द। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ये इतने शब्द इसमें जो है निगेटिव शब्द स्टार्ट में ही रहते हैं, उसे गैर दे दिया, गैर वाजिब, वाजिब, गैर वाजिब। इसमें क्या है, ये गैर मतलब कह रहा उचित नहीं है, गैर वाजिब। तो ये नेगेटिव वर्ड जो होते हैं ना समास में स्टार्ट में ही रहते हैं। इसमें दोस्तों एक मिस्टेक हुआ था स्टार्ट में, जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे अभी स्टार्ट में, जब एकदम शुरू में स्टार्ट किए थे तो उसमें क्या था दोस्तों, जब हम अव्यय बता रहे थे तो उसमें बड़ा की जगह पे
बड़ा की जगह पे गलती से छोटा लिखा गया था, वो मिस्टेक हो गया था। उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि छोटा जो होता है वो इस समास में आएगा और उसमें बड़ा आ होता है, वो हमारा क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारा जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। लेकिन इसमें एक खासियत और क्या होती है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में संबंध होता है, वो उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता बताएगा। उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो कमल के समान नयन, क्या कह रहा है कि कमल के समान नयन, महान है जो पुरुष, एक पुरुष के बारे में विशेषता बता रही है कि ये महान है, ये हो जाएगा हमारा महापुरुष। इसमें दोस्तों हम कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बीच में होता है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, जब इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो हमें या तो के समान, तो इसके बीच में क्या मिलेगा, के समान या है जो, द्विगु समास। द्विगु समास दोस्तों क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होते हैं। दोपहर का समूह, वो निकल के आ रहा है, ये संख्यावाची है, ये क्या है, संख्यावाची है। तो द्विगु समास में क्या होगा, हमेशा पूर्व पद जो होगा स्टार्ट में ही संख्यावाची होता है। ऐसे जितने भी समास रहेंगे वो हमारे क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एक जानकारी हमारे लिए बच जाती है कि इसमें जब हम इस समास को पढ़ते हैं, द्विगु समास को, तो इसमें हमारा समूह या समाहार इकट्ठा होने की बोध होती है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कि ना ये कम रहेगा, जैसे ना पहला पद कम रहेगा ना ही दूसरा पद कम रहेगा, ना पूर्व पद कम रहेगा ना उत्तर पद कम रहेगा। जैसे हम देख लेंगे रात और दिन, रात और दिन, माता पिता, माता पिता। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ये दोनों पद ही अप्रधान होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संबोधित करते हैं। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, क्या होगा, नीलकंठ, नीलकंठ। इसमें क्या होता है दोस्तों, नीला है जो कंठ अर्थात भगवान शंकर को कह। बहुब्रीहि समास का समास विग्रह किया जाता है तो इसमें जो निकल के आता है, जो से हम पहचान करेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है। समास दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।